हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जल की कठोरता के मापन के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक का नाम लिखिए। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जल की कठोरता जल की कठोरता EDTA अभिकर्मक से जल की कठोरता का मापन हम EDTA अभिकर्मक से कर सकते हैं। अभिकर्मक से हम जल की कठोरता का मापन करते हैं। EDTA का नाम EDTA का पूरा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड टेट्रा एसिटिक एसिड एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA का पूरा नाम होता है। अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। EDTA की संरचना, तो इसकी संरचना होती है CH2 दोनों CH2 से नाइट्रोजन जुड़ा होता है और नाइट्रोजन से एसिटिक एसिड के दोनों नाइट्रोजन से दो दो एसिटिक एसिड के अणु जुड़े होते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 C डबल बॉन्ड OH और इधर भी एसिटिक एसिड के इस नाइट्रोजन दोनों नाइट्रोजन से दो दो अणु एसिटिक एसिड के जुड़े होते हैं। CH2C डबल बॉन्ड OH CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारी एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड की संरचना होती है। और जल की जो कठोरता होती है वो जल का ही गुणधर्म होता है। जल की कठोरता जल का ही गुणधर्म होता है। और कठोर जल जो होता है, कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, आसानी से झाग नहीं देता। साबुन के साथ जो कठोर जल होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है। और जल की कठोरता जल का ही गुणधर्म होता है और ये साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। और जल की कठोरता है वो दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता होती है। और हम जल की कठोरता का जो मापन है वो EDTA अभिकर्मक से जल की कठोरता का पता लगाया जा सकता है, जल की कठोरता का मापन किया जा सकता है। EDTA को हम एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।